अदालत जिसे न्याय का मंदिर कहा जाता है, वहाँ पर मामले बढ़ते जा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से मनुष्यों में नैतिकता की कमी आ रही है, साथ में राष्ट्रवाद की भावना में भी कमी आ रही है। परिणाम ये हुआ कि जनसंख्या बढ़ी, समस्या बढ़ी और अदालतों में मामले जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो हिसाब से ये होना चाहिए कि न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए, लेकिन न्यायाधीशों की संख्या नहीं बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में हालाँकि पहले 34 न्यायाधीश था, 34, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 38 करने का प्रक्रिया चला रही है सरकार। यानी कि 38 न्यायाधीश अब होंगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये बहुत छोटी-सी संख्या है। इतनी बड़ी आबादी और जनसंख्या की जो समस्या है उसको निपटाने के लिए ये कम न्यायाधीश बहुत ही कम मात्रा में है। ऐसे में नहीं चलेगा। तो होना क्या चाहिए कि न्याय प्रणाली में जो समस्या है उसे खत्म करनी चाहिए, पूरी तरह से खत्म करनी चाहिए, ठीक है? अभी प्रणाली में समस्या सबसे ये है कि न्यायाधीशों की कमी है, न्यायाधीशों की कमी है। अदालतों में 5.5 करोड़ मामले ऐसे हैं जो लंबित हैं, इनकी पेंडिंग है, ठीक है? और प्रति 10 लाख पर सिर्फ़ 22 न्यायाधीश हैं। ये जो आंकड़ा है बहुत कम है, जबकि विधि आयोग के अनुसार ये कह दिया गया था 1987 में ही कि कितने न्यायाधीश होने चाहिए? 50 न्यायाधीश होने चाहिए। प्रति 10 लाख पर कितने होने चाहिए? 50 न्यायाधीश होने चाहिए। लेकिन विधि आयोग यानी कि जो लॉ कमीशन है, इसकी भी बातों की अमल सरकार नहीं कर रही है। तो परिणाम क्या हो रहा है कि अदालतों में मुकदमा बढ़ रहा है। अदालत 3 स्तर के होते हैं, जो केंद्र में है वो सुप्रीम कोर्ट है और राज्यों में जो है वो हाई कोर्ट है और जिला स्तर पर या निचली अदालत में जो कोर्ट होते हैं वो न्यूनतम कोर्ट होते हैं। तो जो निचली अदालत होते हैं उसमें 85% मामले जो हैं वो लंबित हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा मामला कहाँ पर लंबित है? तो निचली अदालत में यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में लंबित है। 50% से भी कम अदालत में वीडियो वार्तालाप होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है और साथ में देखिएगा कि 33% न्यायाधीश के पास ही कंप्यूटर है जिससे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके समस्या का समाधान कर पाए। तो ये भी एक कहीं न कहीं जो हमारे बुनियादी ढाँचा है न्याय व्यवस्था की वहाँ पर कमी को दिखाता है। इसके साथ-साथ न्यायालय में स्टेनोग्राफर और क्लर्क की भारी संख्या में कमी है। साथ में अदालत में जो बुनियादी अवसंरचना है, जैसे कि शौचालय की सुविधा, पानी पीने की सुविधा और जो अतिथिशाला है, इसका मतलब कि जो मामले जिस मामले को लेके लोग आते हैं, उसको बैठने-उठने की भी जगह वहाँ पर नहीं है। तो ये भी कहीं न कहीं बुनियादी ढाँचा में कमी को दिखाता है।